हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी पहली शिफ्ट का DDC का पेपर हुआ है। दोस्तों, बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज आप लोग 100% सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी हम आंसर की लेकर आते हैं 100% रियल आंसर की होती है। तो गाइज आज के पेपर के उत्तर देख लेते हैं जल्दी से, सभी को ट्रिक से कर लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देख लेते गाइज क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल गाइज आपके सामने है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? वो दिया था आपका सारनाथ में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सवाल इस प्रकार कर सकते थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गाइज इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, अशोक सम्राट निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? अशोक सम्राट किसका पुत्र था? तो गाइस ये था बिंदुसार का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद? गाइस पेपर बिल्कुल आसान आया है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो गाइज आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या आ रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो गाइज ये कौन सा अनुच्छेद है? यह आपका है अनुच्छेद 13, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किया गया है, किसके हिसाब से किया गया है? यह किया गया है राज्यों के संघ के हिसाब से। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। हमारा जो एनालिसिस होता है बच्चों से 100% रियल एनालिसिस देकर ही हम आपको एनालिसिस देते हैं। तो गाइज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है गाइज सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। सभी सवालों को मैं सोल्व कराऊंगा, ट्रिक से सोल्व कराऊंगा। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा जाता है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। तो गाइस ये कौन से राज्य का है? ये आपका है गुजरात राज्य का। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल भी कर लेते हैं। तो गाइज आपका यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपसे पूछ लिया गया। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये भी आपको याद रखना है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, ये भी आपको याद रखना है, पर्यटन दिवस, ये भी पूछा जा सकता है। तो गाइज देख लेते हैं अगला सवाल। गाइज एक सवाल आपका पहले शिफ्ट में ये भी पूछ लिया गया, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का योजना आयोग अध्यक्ष कौन था? तो गाइज इनका नाम था डॉक्टर मनमोहन जी। दोस्तों, अब मैं आपको गारंटी देता हूँ पेपर आपका आसान था अगर आपने वीडियो पूरा देखा। तो गाइज आपको पता चल जाएगा कि 100% रियल सवाल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगला सवाल भी आप लोग देख सकते हो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 6 अगस्त 1952 में। यह भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की कब लागू किया गया था? तो गाइस ये किया गया था 17 सितंबर 2016 में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लाइक कर रहे होंगे और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। बहुत बेहतरीन चैनल है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लेगा, पहली शिफ्ट में
राउफ नृत्य भारत में किस राज्य में होता है? तो गाइज ये होता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइज आपका ये हिंदी का सवाल पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना था। तो गाइज ऑप्शन थे अचरज, अदा, अजब। तो राइट आंसर हो जाएगा अचरज। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा यहाँ से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया, रम्या का पर्यायवाची क्या है? रम्या का पर्यायवाची क्या है? तो गाइज ये हो जाएगा आपका क्या? रम्या का पर्यायवाची हो जाएगा वारिद। वारिद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसने बोला है रम्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ये आपके सब पर्यायवाची है ये, लेकिन ये आपका पर्यायवाची नहीं है। तो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी बढ़िया पूछ लिया गया। अगला सवाल देख लेते गाइस। एक सवाल आपसे ये पूछा गया, रुग्ण का विपरीत क्या होता है? रुग्ण का उल्टा क्या होता है? तो रुग्ण का उल्टा होता है, देखो रुग्ण आपका क्या होता है? रुग्ण का मतलब होता है बीमार, और इसका उल्टा क्या होगा? जो स्वस्थ हो, जिसमें कोई रोग ना हो, यानी निरोग। उल्टा पूछा है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बीमार है, ये आपका स्वस्थ है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं गाइस, क्या पूछा गया। जो भी सवाल गाइस मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल लेकर आ गया हूँ गाइस। गारंटी देता हूँ एक एक सवाल बहुत बेहतरीन है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो गाइस यहाँ से आपके इस वीडियो में से आपके 10 से 11 सवाल अगले पेपर में रिपीट करने वाले हैं। करके जाना, बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। सवाल पूछा गया, महांतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक है। महांतर शब्द तो कौन सी विशेषण का अवस्था का बोधक है? ये आपका है उत्तरा अवस्था, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपसे ये पूछा गया, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विशेषण है? तो गाइस ये आपका है परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो हमें मात्रा क्वांटिटी का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? क्वांटिटी। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इस प्रकार आप लोग ये सवाल कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी के सवालों की, और गणित के सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूं। एक सवाल गाइस आपसे ये भी पूछ लिया गया, पहले शिफ्ट की बात कर रहा हूं गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा बताना है। ठीक है, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है गाइस? जो कोई बदतमीज होता है, असभ्य होता है और ढीठ होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा बताना है, जो आपका विनम्र होता है, यानी सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, तो ये उसका उल्टा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। इंसोलेंट का जो एंटोनिम होगा वो कौन सा हो जाएगा? इंसोलेंट का फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी इसका भी उल्टा बताना है। परमिट का मतलब होता है किसी चीज को परमिशन देना, और फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, मेडिकेंट का सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है, इसका मीनिंग बताना है। दूसरा इसका मीनिंग क्या होगा? मेडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक। क्या होता है? भिक्षुक। क्या होता है गाइस? भिक्षुक। और बैगर का मतलब भी होता है जो भिखारी होता है, उसी से रिलेटेड है बैगर। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस सवाल का। अब गाइस मैं आपको गणित के सवाल करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया तो गाइस 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। उम्मीद करता हूं लाइक करते चल रहे होंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। देख लेते, क्योंकि गाइस ये ट्रिक के लिए बेहतरीन चैनल है एग्जाम ताज। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी बच्चा चैनल पर आया है। देख लेते हैं अगला सवाल। तो गाइस ये गणित का सवाल पूछा गया, आसान तरीके से बता देता हूं। पी और क्यू एक परियोजना को
25 और 50 दिन में पूरा करते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में वे परियोजना का 18% भाग पूरा करते हैं। गाइज आपको 1 मिनट लगेगा करने में, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो पी करता है कितने दिनों में पूरा, 25 दिनों में। क्यू करता है कितने दिनों में, 50 दिनों में। अब देखो इनकी कार्यक्षमता निकालो, एफिशिएंसी निकाल लो इनकी, क्योंकि गाइज जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है हमारी टोटल एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता गुणा टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या निकालना है इनका हमें लघुत्तम लेना है। कितना होगा लघुत्तम, 50। तो गाइज क्या करेंगे, इस 25 से 50 को भाग करेंगे, 25 दूनी 50, इसकी कार्यक्षमता आ गई, और 50 से इस 50 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी 50 एकम 50, क्योंकि 50 को 50 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 50 एकम 50, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी कार्यक्षमता 2 आ गई, इसकी 1 आ गई। अब देखो टोटल कार्य कितना होगा हमारा, टोटल कार्य आप लोग देख लो यहाँ से 50। ठीक है, टोटल कार्य हम यहाँ पर रख देंगे 50 बराबर टोटल कार्यक्षमता कितनी है, 2 रेख 3 गुणा टोटल हमें ये टाइम निकालना है। अब देखो इसने बोला है परियोजना का 18% भाग, परियोजना कितना है 50, 50 का कर देंगे 18%, बस इतना आपको करना था। ये आपका टाइम निकल आएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 9 बार, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 9 बराबर 3 गुणा टी, 3 से काटेंगे 3 बार, तो गाइज ये आ जाएगा टी बराबर 3 दिन, टी बराबर 3 दिन, 3 दिनों में यह आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, इतना आसान टाइम, इतना ही लगना था आपको टाइम। और गाइज हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस देने में, जो भी एग्जाम में सवाल है सभी को हम बेहतरीन तरीके से कराते हैं। अगला सवाल भी देख लेते हैं। और गाइज आपको अगर ऐसे पढ़ाई करनी है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे, और बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बहुत ही बेहतरीन ये चैनल आपके लिए होने वाला है एग्जाम ताज। कोई भी सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा, सभी पेपर में आपका सिलेक्शन होगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपसे पूछा गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 4624 का स्क्वायर रूट बताना यानी वर्गमूल बताना। कैसे करेंगे, देखो 46 24 दो भाग में इसको तोड़ लो, इसके आखिरी में 4 आ रहा है, तो ये देखेंगे जब इसका वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करोगे तो उसके आखिरी में क्या आएगा। याद रखना जब आप लोग 2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है लास्ट में 4, 8 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 64, तो यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, और हमें 4 चाहिए, यानी जो हमारा वर्गमूल आएगा उसके लास्ट में 2 होगा और 8 होगा। कैसे होगा, देखो ये किसके करीब है, किसके करीब है ये, देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये हमारा 6 से तो बड़ा है, 6 के स्क्वायर से, और 7 के स्क्वायर से छोटा है, ये 46, तो क्या आएगा, हम इसको 6 के करीब रख लेंगे, और आखिरी में क्या आएगा, जो वर्गमूल होगा 2 और 8, यहाँ से पता चल गया। और अब हमें क्या करना है, ये किसके आसपास है, 6 के वर्ग के आसपास है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे, यहाँ पर 6 रख लेंगे। अब इनमें से एक वर्गमूल होगा हमारा। अब आप लोग देखो जो हमारा ये 62 है, 62 है हमारा, ये किसके करीब है, 60 के करीब है, 60 का वर्ग करके देखो आएगा 3600, लेकिन ये तो 3600 से बड़ा है, तो हमारा वर्गमूल भी बड़ा आएगा यानी 68 आएगा, तो राइट ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग ये सवाल कर सकते थे, हमें ये चेक करना था बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3600 से तो बड़ा है, कौन 4624, तो बड़ा वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग चेक करके राइट आंसर निकाल सकते थे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपसे यह भी पूछ लिया गया, 2 और 98 के बीच माध्यानुपाती ज्ञात करें, यानी मीन प्रोपोर्शनल। याद रखना मीन प्रोपोर्शनल होता है बी।
तो क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे ए, ये ही आपका मीन प्रोपोर्शन होता है। इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा, सॉरी, बी बटे सी हो जाएगा। ये 3 होते हैं ना, ये सी हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ये होते हैं हमारे। इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा बी का वर्ग बराबर ए सी, और बी बराबर हो जाएगा रूट ए सी। अब देखो ये बी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू है 2 गुणा और सी की वैल्यू है 98, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब आप लोग आगे चेक करो, इसको चेक करो, ये आ जाएगा अंदर आपका b बराबर 2 गुणा 2 और इसको 49 लिख लेंगे, 49। मैंने इसको तोड़ लिया 98 को 2 गुणा 49 में, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणा 2, अंदर क्या आ जाएगा 49 को क्या लिख देंगे 7 गुणा 7। तो गाइज इसमें जो हमारी स्क्वायर रूट लगी है इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 2 में से 1 निकलेगा 2, 7 में से 1 निकलेगा 7, तो गाइज बी की वैल्यू आ जाएगी 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, डी ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपका गणित का सवाल था। ठीक है, इसको आप लोग इस तरीके से करके आ सकते थे, बहुत ही आसान ये सवाल था। तो गाइज अगर आप लोग ऐसे ट्रिक से पढ़ना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए, जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम के लिए बेहतरीन चैनल है। एक ये सवाल 100% दूसरी शिफ्ट में आएगा, करके जरूर जाना। जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, संख्या क्या मान ले, x मान ले, तो x में जब 50 बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाता है, तो यह स्वयं का 104% हो जाता है। स्वयं मतलब x का 4% हो जाता है। ऐसे इसको सोल्व कर लो, बस कुछ भी नहीं, राइट आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा आपका 104x बटे 100, परसेंटेज को खोल लेंगे। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, जब गुणा करोगे आपस में इधर तो x की वैल्यू आ जाएगी गाइज यहाँ से 1250। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल भी करके आ सकते थे। ओके, तो गाइज जो भी मुझे बच्चों ने सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एग्जाम ताज चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।